हर्षोल्लास से मनाया गणतंत्र दिवस। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने किया ध्वजारोहण। मार्च पास्ट की ली सलामी। अजमेर जिला मुख्यालय पर गणतंत्र दिवस समारोह 2025 पुलिस लाइन मैदान में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जिला स्तरीय समारोह में जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने ध्वजारोहण कर मार्च पास्ट की सलामी ली। राज्यपाल के संदेश का पठन अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन ज्योति ककवानी ने किया। भारत है लोकतंत्र की जननी और गंगोत्री। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कहा कि भारत में संविधान लागू हुए 75 साल पूरे हो गए हैं। ये दिन हम भारतीयों को और भी गौरवान्वित करता है। संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग इन शब्दों से शुरू होती है। ये शब्द हमारे संविधान के मूल भाव अर्थात लोकतंत्र को रेखांकित करते हैं। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था लोकतंत्र की पश्चिमी अवधारणा से कहीं अधिक प्राचीन है। सन 1940 से 1950 के दौर में दुनिया में जितने भी देश आज़ाद हुए, उनमें में अधिकांश देश अपने यहाँ लोकतंत्र को बचा नहीं सके, परंतु भारत में वैदिक काल से ही लोक जीवन में मौजूद लोकतांत्रिक परंपरा के कारण हम भारतीय लोकतंत्र को बचाने में सफल रहे हैं। इसलिए भारत को लोकतंत्र की जननी एवं गंगोत्री कहा जाता है। संविधान का गला घोंटकर लगाए इमरजेंसी में बंदी बनाए गए लोकतंत्र सेनानियों को भी याद किया। उन्होंने कहा कि संविधान भारत के सभी जाति और वर्ग के लोगों को एक दूसरे जोड़े रखता है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत का संविधान स्वतंत्रता संग्राम के महान नायकों एवं संविधान निर्माताओं के सपनों का दस्तावेज है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में तैयार इस जीवंत और गतिशील संविधान के समक्ष वर्तमान दौर में कई चुनौतियां खड़ी हैं। बोलने की आज़ादी, फ्री स्पीच और डेमोक्रेसी के नाम पर संवैधानिक संस्थाओं, न्यायपालिका, चुनाव आयोग, जांच एजेंसियों पर मनगढ़ंत एवं झूठे आरोप लगाकर भारत के लोकतंत्र, संविधान और संवैधानिक संस्थाओं को देश विदेश में बदनाम किया जा रहा है। लोकतंत्र में आम लोगों की सहभागिता की मूल भावना के विपरीत देश में परिवारवादी राजनीति और बढ़ते गैर जिम्मेदारान व्यवहार के संबंध में अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। हमें पूर्ण विश्वास है कि हम संविधान के दायरे में रहकर इन ताकतों से मुकाबला कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि सनातन संस्कृति के महान पर्व महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में हो रहा है। ईश्वर की विशेष कृपा से हम इसके गवाह बन रहे हैं। ग्रहयुति का यह अद्भुत संयोग पुनः 144 वर्ष के पश्चात आएगा। में राज्य सरकार द्वारा भी राजस्थान के तीर्थयात्रियों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। वहां संगम में स्नान कर पुण्य प्राप्त करने वाला प्रत्येक व्यक्ति राजस्थान मंडप में निःशुल्क ठहरने की सुविधा प्राप्त कर सकता है। साथ ही निःशुल्क भोजन और चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में अजमेर को विशेष सौगातें प्रदान की गई है। जन कल्याण, सुशासन, महिला सुरक्षा, बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता, सुनियोजित विकास और आर्थिक सशक्तिकरण की अवधारणा को लागू करने के साथ साथ यह बजट किसानों, महिलाओं, युवाओं और गरीब लोगों को समर्पित है। बजट के कार्य धरातल पर मूर्त रूप लेने लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की डबल इंजन की सरकार से संभव हो रहा है। उन्होंने कहा कि जल राजस्थान वासियों के लिए जीवन का दूसरा नाम है। राजस्थान को पेयजल एवं सिंचाई का जल उपलब्ध करवाने के लिए हमारी सरकार ने पड़ोसी राज्यों के साथ एमओयू किए हैं। इससे निकट भविष्य में राज्य की पेयजल एवं सिंचाई के लिए जल की आवश्यकता पूर्ण होगी। संशोधित पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना का नामकरण राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के प्रथम अक्षरों को लेकर राम जल सेतु लिंक परियोजना करने से दोनों राज्यों के मध्य हुए एमओयू को उचित सम्मान मिला है। इस परियोजना से अजमेर, ब्यावर सहित 17 जिलों की 3.25 करोड़ आबादी को शुद्ध पेयजल मिलेगा। किसानों की आय बढ़ाने के लिए सिंचाई और आर्थिक विकास के लिए उद्योगों को जल भी उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। भारत को विश्व पटल पर सम्मान की दृष्टि से देखा जाने लगा है। पृथ्वी पर शांति स्थापना के लिए पूरी दुनिया भारत की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। वैश्विक क्रम में भारत अग्रणी देशों की श्रेणी में है। बदले हुए विश्व में भारत की महत्वपूर्ण स्थिति है। इसरो ने स्पार्डेक्स मिशन के अंतर्गत सैटेलाइट डॉकिंग परीक्षण करके कीर्तिमान बनाया है। भारत करने वाला चौथा देश बना है। इस पर प्रत्येक भारतीय को गर्व हो रहा है।
उन्होंने कहा कि राइजिंग राजस्थान प्रदेश के आर्थिक विकास को नई ऊंचाइयां प्रदान करने के लिए सरकार का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इसका प्रभाव राजस्थान के प्रत्येक नागरिक पर पड़ेगा। इससे राजस्थान अगले 5 वर्षों में $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनेगा। राइजिंग राजस्थान के अंतर्गत राज्य में निवेश के लिए 35 लाख करोड़ रुपए से अधिक के एमओयू हस्ताक्षरित किए गए हैं। इस निवेश का सर्वाधिक लाभ राज्य के युवाओं को मिलना सुनिश्चित है। राज्य सरकार ने राइजिंग राजस्थान के माध्यम से राजस्थान में निवेश को एकदम बूस्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि गुलामी की मानसिकता से मुक्ति की कड़ी में बनाए गए 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की पालना के लिए केंद्र सरकार ने राजस्थान को मॉडल स्टेट चुना है। नए कानूनों में होने वाले बदलाव सबसे पहले यहां लागू होंगे। इससे समय पर जांच के साथ कोर्ट के नतीजे भी आएंगे। एफएसएल के उपयोग से विश्वसनीयता बढ़ेगी। पुलिस, कोर्ट व जेल की प्रक्रिया में तकनीक के उपयोग से मानव श्रम बचेगा। तीनों कानूनों के माध्यम से न्याय व्यवस्था में कई बदलाव किए गए हैं। इससे थाने तथा कोर्ट में आपराधिक मामलों के तय समय सीमा में निस्तारण भी शामिल हैं। केंद्र ने सभी प्रावधान लागू करने के लिए समय सीमा तय की है। समय सीमा से पहले लागू करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा राजस्थान को मॉडल स्टेट के रूप में चुना है। उन्होंने कहा कि राजस्थान का युवा हर तरह से सक्षम होने के बावजूद भर्ती प्रक्रिया की समय सीमा तय नहीं होने के कारण प्रदेश के बाहर जाने या प्रदेश में ही प्राइवेट कंपनियों में काम करने को विवश था। राजस्थान का युवा समय सीमा की इस अनियमित कार्यशैली से बड़ा हताश था। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने शपथ लेने के साथ ही राजस्थान के करोड़ों युवाओं की इस पीड़ा को समझा और ये तय किया कि भर्ती प्रक्रिया एक नियमित कैलेंडर के अनुसार ही चलेगी। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों में राजस्थान एक प्रदेश बनता जा रहा था, जहां कोई भी प्रतियोगी परीक्षा पेपर लीक जैसे आरोपों से ना गुजरी हो। युवाओं का परीक्षा प्रणाली और इससे जुड़ी संस्थाओं से विश्वास भी उठता जा रहा था। लगातार पेपर लीक की घटनाएं सामने आने से पूरे देश में राजस्थान की नकारात्मक छवि सामने आ रही थी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पद की शपथ लेने के साथ ही पेपर लीक पर नकेल कसने को एक चुनौती के रूप में लिया। पिछले 1 साल में राजस्थान लोक सेवा आयोग और राजस्थान अधीनस्थ सेवा बोर्ड के जरिए आयोजित की गई 170 परीक्षाओं में एक ही भी परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ। राजस्थान में पेपर लीक से जुड़े प्रभावशाली माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया गया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार ने आमजन की परिवेदनाओं को निस्तारित करने के लिए जनसुनवाई के माध्यम से एक सशक्त तंत्र विकसित किया है। उपखंड स्तर पर ही अधिकतम समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करने के लिए अटल जन सेवा शिविर की अवधारणा को मूर्त रूप दिया। इससे प्रत्येक माह के द्वितीय गुरुवार को प्रत्येक उपखंड पर अटल जन सेवा शिविरों में दिन भर सुनवाई की जाने लगी। मौके पर ही समस्त अधिकारियों के उपस्थित होने से आमजन को तत्काल राहत मिलने की दर बढ़ी है। स्वतंत्रता सेनानियों का किया सम्मान। जिला स्तरीय समारोह में वीरांगना अचरज कंवर का सम्मान हुआ। स्वतंत्रता सेनानी शोभाराम गहरवार का शॉल ओढ़ाकर सम्मान किया गया। साथ ही स्वतंत्रता सेनानियों के परिजन रामकली, चंदा अग्रवाल, विमला देवी, जानकीती गोकलानी, लेखा गुप्ता को भी सम्मानित किया गया। पुलिस एवं होमगार्ड की प्लाटून ने की परेड। इस समारोह में परेड कमांडर ओम प्रकाश सरावक के नेतृत्व में परेड की गई। सीआरपीएफ पुरुष प्लाटून का नेतृत्व निरीक्षक कालूराम जाट, राजस्थान पुलिस पुरुष प्लाटून का नेतृत्व उपनिरीक्षक योगेंद्र बाना, राजस्थान पुलिस महिला प्लाटून का नेतृत्व उपनिरीक्षक समजीदा बानो, होमगार्ड पुरुष प्लाटून का नेतृत्व पीसी उमेश पाल, एनसीसी लेवल विंग का नेतृत्व एससीसी कृष्णा सोनी, हरिसुंदर बालिका स्कूल का नेतृत्व फाल्गुनी शेरा तथा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का नेतृत्व सिद्धार्थ सिंह चौहान ने किया। इसमें सीआरपीएफ पुरुष प्लाटून प्रथम, राजस्थान पुलिस प्लाटून द्वितीय तथा एनसीसी नेवल विंग तृतीय स्थान पर रहे। बैंड वादन से हुआ वातावरण देशभक्तिपूर्ण। समारोह में राजस्थान पुलिस के बैंड ने अशोक कुमार थापा के निर्देशन में देशभक्तिपूर्ण धुनें प्रस्तुत की। एचकेएच स्कूल का नेतृत्व श्री सूर्य प्रताप सिंह, सोफिया स्कूल का नेतृत्व सोनाक्षी जोधावत, सेंट पॉल स्कूल का नेतृत्व तन्मय लोगानी, हरिसुंदर बालिका स्कूल का नेतृत्व भारती, द्रौपदी देवी स्कूल का नेतृत्व राधिका शर्मा, ऑल सेंट स्कूल का नेतृत्व जीविका राठौर तथा सेंट स्टीफन स्कूल का नेतृत्व आदित्य जैन ने किया। इसमें राजस्थान पुलिस बैंड प्रथम, सोफिया स्कूल द्वितीय तथा हरिसुंदर बालिका स्कूल तृतीय स्थान पर रही।
सेंट स्टीफन के बैंड द्वारा ड्रमर्स कॉल का प्रदर्शन किया गया। हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम। जिला स्तरीय समारोह में शिक्षा विभाग के द्वारा देशभक्ति एवं पारंपरिक लोक रचनाओं पर समूह नृत्य समुच्चय प्रस्तुत किया गया। उनकी प्रस्तुति को भरपूर सराहना मिली। इसके प्रभारी डॉक्टर शारदा देवड़ा थी। इसका संयोजन राजकीय सावित्री विद्यालय द्वारा किया गया था। इसमें सावित्री बालिका विद्यालय, केंद्रीय बालिका विद्यालय, मॉडल बालिका विद्यालय, ईस्ट पॉइंट, ख्वाजा मॉडल, गुजराती तथा HKH स्कूल के लगभग 176 विद्यार्थियों ने भाग लिया। विद्यार्थियों ने किया व्यायाम प्रदर्शन। समारोह के दौरान अजमेर शहर के विभिन्न विद्यालयों के लगभग 345 विद्यार्थियों ने व्यायाम का प्रदर्शन किया। इसका निर्देशन जसवंत सिंह ने किया था। इसके माध्यम से उत्तम स्वास्थ्य का संदेश दिया गया। विभिन्न विभागों की 10 झांकियों ने दिया जागरूकता का संदेश। गणतंत्र दिवस के अवसर पर 10 विभागों द्वारा झांकियों का प्रदर्शन भी किया गया। इनमें नगर निगम की झांकी प्रथम, केंद्रीय कारागृह की झांकी द्वितीय और अजमेर विकास प्राधिकरण की झांकी तृतीय स्थान पर रही। इसके अतिरिक्त वन विभाग, जिला परिषद, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, निर्वाचन विभाग तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की झांकियों ने भी जनजागरूकता के संदेश प्रदान किए। दिव्यांगों को वितरित की स्कूटी। संयुक्त निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयप्रकाश चारण ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 की बजट घोषणा में युवा दिव्यांगों को संबल प्रदान करने की दृष्टि से 2000 दिव्यांगजन को स्कूटी दिए जाने की घोषणा की गई थी। इसके तहत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से बजट घोषणा के क्रियान्वयन में जिला अजमेर के पात्र दिव्यांगजनों को वरीयता के आधार पर कुल 36 स्कूटियों का वितरण किया गया सम्मानित। जिला स्तरीय समारोह में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों एवं संस्थाओं को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। वीरगाथा प्रोजेक्ट सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले श्री जयदीप सिंह, नव्या माथुर, अंशिका मीना एवं समृद्धि अग्रवाल को भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर महापौर ब्रिजलता हाडा, उप महापौर नीरज जैन, पुष्कर नगर परिषद सभापति कमल पाठक, पूर्व जिला प्रमुख पुखराज पहाड़िया, संभागीय आयुक्त महेश चंद्र शर्मा, पुलिस महानिरीक्षक ओम प्रकाश, जिला कलेक्टर लोक बंधु, अजमेर विकास प्राधिकरण के आयुक्त श्रीमती नित्या के, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिषेक खन्ना, नगर निगम आयुक्त देशल दान, पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा, उप वन संरक्षक सुगमाराम जाट, अतिरिक्त जिला कलेक्टर गजेंद्र सिंह राठौड़, अध्यक्ष जीतमल प्रजापत एवं रमेश सोनी, अजमेर डेयरी के अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी सहित अधिकारी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।